नमस्कार दोस्तों, मौसम चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तरी राजस्थान के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जबकि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के आसपास भी जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र सर्कुलेशन के रूप में बना है। और एक सर्कुलेशन जो है दक्षिण पूर्व पाली के क्षेत्र हैं, कुछ उत्तरी उदयपुर के क्षेत्र हैं, राजसमंद के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो कि कल लगभग दोपहर के बाद से लगाकर यहाँ पर बना था, जो अभी भी जो है आज सुबह 5 जुलाई के दौरान भी बना हुआ है। उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों के दौरान बना रहेगा, उसके बाद में जो है ये फिर से कमज़ोर होते हुए पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पर जो है पाली के कुछ दक्षिण मध्य भाग हैं, कुछ पश्चिमी उत्तरी भागों तक, और जो सिरोही के उत्तर पूर्वी भाग हैं, उदयपुर के उत्तरी मध्य भाग हैं, कुछ राजसमंद के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी भागों पर जो है हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं तेज़ खंड बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं देखा जाए तो एक जो है इन दोनों ही सर्कुलेशन से, यानी उत्तरी राजस्थान से लेकर एक जो दक्षिण मध्य राजस्थान पर बना हुआ सर्कुलेशन है, यहाँ पर एक ट्रपनुमा गतिविधियाँ बन जाएगी मध्य राजस्थान होते हुए, जिससे गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, बीकानेर, चूरू, कुछ अजमेर के क्षेत्र हैं, पाली के, राजसमंद के, कुछ भीलवाड़ा, उदयपुर तक जो है बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिल सकता है। खंड बारिश के रूप में हल्की मध्यम तो कहीं कहीं तेज। भारत के मैप पर देख सकते हैं WD लगभग आगे निकल रहा है, तो वहीं एक WD लगभग जो है आने वाले समय में जल्द ही 8 तारीख के आसपास जो है उत्तरी राज्यों के आसपास दस्तक देगा। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र सर्कुलेशन के रूप में दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर है, पाकिस्तान के मध्य भागों से एक ट्रफ बनी हुई है, मुंबई के आसपास से भी जो है एक ट्रफ दक्षिण तक बनी हुई है, जो कि आने वाले समय में ये ट्रफ प्रभावी होगी, और यहाँ पर मुंबई के पश्चिम में बना हुआ सर्कुलेशन धीरे धीरे मजबूत होते हुए पर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए जो है तटीय किनारों के नज़दीक पहुंच जाएगा, जिससे यहाँ पर 10-11 तारीख से लेकर लगभग 15-16 जुलाई के बीच में भारी से अति भारी बारिश का दौर मुंबई के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ पालघर और थाने के आसपास से लेकर जो रत्नागिरी तक के क्षेत्र हैं, कुछ जो पणजी के आसपास के क्षेत्र हैं, गोवा तक के क्षेत्र, वहाँ पर भी जो है मंगलुरु तक भारी बारिश की गतिविधियाँ, कहीं कहीं अति भारी बारिश का दौर भी देखने को मिलेगा। जो पूर्वी जेट है वो आप देख सकते हैं दक्षिणी राजस्थान से लेकर दक्षिण भारत तक बनी हुई है, वहीं ITC-Z और जो पश्चिमी जेट दरा हैं वह भी आप देख सकते हैं किस प्रकार बनी हुई है। राजस्थान के मैप पर देख सकते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ बीकानेर के भाग हैं, और मध्य पूर्वी बीकानेर के भाग, चूरू के कुछ भाग हैं, कुछ जोधपुर के जो उत्तर पूर्वी भाग हैं, नागौर, और जो झुंझुनू, सीकर, जयपुर के भाग हैं, अजमेर, टोंक, कुछ पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर के क्षेत्र हैं, कोटा और कुछ बूंदी के क्षेत्र हैं, एक आध स्थान भरतपुर संभाग के भी रहेंगे, कुछ जैसलमेर के उत्तरी बॉर्डर वाले क्षेत्र रहेंगे, और कुछ जो है बाड़मेर और सिरोही के भाग भी रहेंगे, कुछ पूर्वी जालोर सहित, जहाँ पर कुछ मेघ गर्जन वाली गतिविधि अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। यानी लगभग ये गतिविधियाँ यहाँ पर जो है उम्मीद है कि ये अगले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो खंड बारिश के रूप में गतिविधियाँ रहेगी, जिसमें जो उदयपुर, सिरोही, कुछ चित्तौड़गढ़ के दक्षिण पश्चिमी भाग हैं, राजसमंद, भीलवाड़ा के कुछ पाली के भाग रहेंगे, सिरोही, और कुछ पूर्वी जालोर के, जहां पर आप देख सकते हैं गोल सर्कल बनाया हुआ है लाल कलर का, यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसीलिए यहाँ पर उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों के दौरान यहाँ पर मेघ गर्जन वाली गतिविधियाँ हल्की मध्यम तो कहीं कहीं तेज, तो एक दो स्थानों पर मूसलाधार जैसी गतिविधि भी बहुत ही छोटे सीमित दायरों में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चलो, मारवाड़ जंक्शन का न्यूनतम तापमान 28.90 डिग्री, वहीं जो है अधिकतम तापमान 39.20 डिग्री। तो वायु दबाव यहाँ का जो है 1005 मिलीबार, आर्द्रता अधिकतम 82.95 व न्यूनतम आर्द्रता 52.60% दर्ज की गई। उम्मीद है कि पाली के उत्तरी भागों से लेकर कुछ दक्षिणी भाग हैं, दक्षिण पश्चिमी भाग हैं, जो सादड़ी, देसूरी, मारवाड़ जंक्शन के आसपास के क्षेत्र हैं, रानी, फालना, वाली, सुमेरपुर, सांडेराव, खानेराव के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ पाली, यहाँ पर मेघ गर्जन वाली गतिविधि 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। कुछ सिरोही के भाग रहेंगे, पाली और उदयपुर से सटे हुए गोगुंदा, सायरा, और कुछ जो उदयपुर के उत्तरी भाग है वहाँ से लेकर राजसमंद, नाथद्वारा के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखा जाए तो केलवाड़ा के आसपास से लगाकर देवगढ़ तक के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। भीलवाड़ा और इससे सटे हुए भागों में भी ऐसी गतिविधियां रहेगी। जोधपुर के जो पूर्वी भाग रहेंगे, कुछ भोपाल के आसपास से लगाकर खींवसर, नागौर से सटे हुए भागों में भी जो है 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड बारिश होने की संभावना है। तो ज़्यादातर मौसम शुष्क भी बना रहेगा, बादलों की आवाजाही के बीच में यहाँ पर जो है उमस ज़्यादा रहने की भी संभावना बन रही है। कुछ जालोर के पूर्वी भाग रहेंगे, कुछ बाड़मेर के पूर्वी भाग, जहाँ पर कुछ जगहों पर मेघ गर्जन वाली गतिविधि मध्य भागों तक हो सकती है 24 घंटों के दौरान खंड बारिश के रूप में जालोर से।
जबकि जैसलमेर के उत्तरी भागों में कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड बारिश का दौर जो है, जैसे कि कल रात को बॉर्डर वाले क्षेत्रों में देखने को मिला था, वैसे ही जो है अगले 24 घंटों के दौरान भी देखने को मिलेगा। तो कुछ जो है जो फड़ौदी और कुछ जो भोपाल के आसपास के क्षेत्र हैं, बाप तहसील के क्षेत्र हैं, ओसिया लोहावट के आसपास भी कहीं कहीं खंड बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। यानी 10 गाँव हैं तो उसमें 1-2 गाँवों में खंड बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। इसी प्रकार जो है ऐसे पश्चिमी भागों में इस प्रकार का जो माहौल बनेगा कि लगभग 100% में से कम 10 से 15% क्षेत्रों में मेघ गर्जन वाली गतिविधि कहीं कहीं बन सकती है। ज़्यादातर मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा, धूप खिली रहेगी। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर देखा जाए भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में देखा जाए तो ज़्यादातर यहाँ पर कोटा संभाग से लेकर उदयपुर संभाग और कुछ अजमेर संभाग के भीलवाड़ा के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियाँ 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। हालांकि ये बहुत ही छितराई बारिश होगी। ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम भी शुष्क बना रहेगा, लेकिन फिर भी हर जिले में कहीं न कहीं गतिविधियाँ बन सकती हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के आसपास और कुछ ज़्यादातर गतिविधियाँ उदयपुर के जो उदयपुर शहर से लेकर उदयपुर और जो उदयपुर के उत्तर पश्चिमी उत्तरी भाग है, राजसमंद के मध्य से दक्षिणी भाग हैं, कुछ पश्चिमी चित्तौड़ के भाग हैं और इससे सटा हुआ पाली और सिरोही का क्षेत्र, जहां पर सर्कुलेशन बने होने के कारण यहाँ पर गतिविधियाँ कुछ खास कहीं कहीं मध्यम तेज और एक-दो स्थानों पर मूसलाधार जैसी गतिविधि भी छोटे दायरों में होने की संभावना है। जबकि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश कहीं कहीं होने की संभावना है। ज़्यादातर 90% मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। 6, 7, 8 जुलाई के आसपास मौसम जो है राजस्थान में एक बार फिर से जो है शुष्क होने लगेगा। यानी बारिश में जो अभी बारिश की गतिविधियाँ बनी हुई है ये बिल्कुल जो है कम होने लगेगी 6, 7 और 8 जुलाई के दौरान, क्योंकि एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है उत्तरी बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ते हुए पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ेगा, जिससे यहाँ वाली नमी की हवाएं और वो सिस्टम जो है थोड़ा मजबूत होने के कारण यहाँ पर गतिविधियाँ बिल्कुल शांत होगी। लेकिन फिर से 9 तारीख और 10 तारीख से उस सर्कुलेशन की वजह से वो लगभग सर्कुलेशन उम्मीद है कि उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से लगाकर जो सवाई माधोपुर, टोंक और कुछ जयपुर के क्षेत्र यहाँ तक पहुँचने की संभावना है, जिससे बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। उम्मीद है कि जो मानसून की रेखा अब रुकी हुई है ये जो है लगभग 13-14 जुलाई से आगे बढ़ेगी और लगभग 14-15 जुलाई तक जो है मानसून संपूर्ण राजस्थान और भारत के बाकी के क्षेत्रों को कवर करते हुए जो है पाकिस्तान की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, जयपुर के क्षेत्र हैं, कुछ टोंक, अजमेर के क्षेत्रों में हल्की मध्यम खंड बारिश होने की संभावना कहीं कहीं रहेगी। ज़्यादातर 90% मौसम यहाँ पर जो है शुष्क बना रहेगा। 10% क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड बारिश, एक-दो स्थानों पर तेज खंड बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। कुछ जो सवाई माधोपुर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र है वहाँ से लेकर करौली में भी कुछ खंड बारिश की गतिविधियाँ एक-दो स्थानों पर अलवर सहित देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर फिर भी जो है उत्तर पूर्वी राजस्थान में झुंझुनू, सीकर, जयपुर और टोंक, अजमेर को छोड़कर बाकी के क्षेत्रों में गतिविधियाँ बहुत ही कम रहने की संभावना रहेगी। हालांकि फिर भी जो है छितराई बारिश का दौर कहीं कहीं देखने को मिलने की संभावना है। कल से यहाँ पर जो है गतिविधियाँ बिल्कुल कम होगी, यानी 6, 7, 8 जुलाई के दौरान यहाँ पर भी बारिश में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। 8 तारीख से एक नया WD फिर से आएगा, जिससे उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में फिर से मेघ गर्जन वाली गतिविधि रहेगी। और उसके बाद एक सक्रिय WD यानी मजबूत WD 13 जुलाई के आसपास उत्तर पश्चिमी भारत के नज़दीक पहुंचेगा, जिसका प्रभाव 13 जुलाई से ही जो है उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर सहित जो है केलांग के आसपास के क्षेत्र वहां से लेकर जो है हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में 13-14 से बढ़ेगा। और उत्तरी जो पंजाब के क्षेत्र है, उत्तरी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित कहीं कहीं भारी बारिश, तो कहीं कहीं जो है उत्तराखंड से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश जैसी गतिविधियाँ भी सीमित दायरों में देखने को मिल सकेगी। उसी दौरान संभावना रहेगी कुछ जगहों पर भूस्खलन जैसी गतिविधियां हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में, और कुछ जगहों पर जो है 12 से लगाकर 15-16 जुलाई के बीच में कहीं कहीं जो है बादल फटने जैसी संभावित घटना भी जो है हो सकती है। फिर भी जो है संभावना ये केवल 20% बन रही है, इससे ज़्यादा संभावना नहीं है। इसके बाद जो है बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र 10 तारीख के आसपास एक सर्कुलेशन जो है म्यांमार से बंगाल की खाड़ी के पूर्व में पहुंचेगा। उसके बाद उम्मीद है कि ये सर्कुलेशन धीरे धीरे निम्न दबाव बनते हुए आगे डिप्रेशन तक बन सकता है, और उम्मीद है कि 13-14 जुलाई के समय में ये पूरी तटों के पास से होकर आगे बढ़ेगा
उस समय ये आगे बढ़ते हुए जो महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, कुछ आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्वी जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र रहेंगे वहाँ से होते हुए आगे बढ़ेगा और ये मूसलाधार बारिश देता हुआ जो है आगे बढ़ेगा। कहीं कहीं भारी तो कहीं कहीं अति भारी बारिश जैसी गतिविधि भी सीमित दायरों में देते हुए आगे बढ़ेगा। उस समय ये लगभग 15-16 जुलाई के आसपास जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान के नज़दीक पहुँच जाएगा, जिससे जो है उम्मीद है कि इस सिस्टम की वजह से लगभग 12 तारीख से ही जो है पूर्वी राजस्थान, कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान से लेकर जोधपुर संभाग के जो पूर्वी क्षेत्र रहेंगे वहाँ पर कुछ मूसलाधार लेकर कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश, तो कुछ एक जगह जो है भारी से बहुत भारी बारिश जैसी गतिविधि, भारी से बहुत भारी बारिश यानी 115 मिलीमीटर से जब ज़्यादा बारिश 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड हो जाती है तो उसे जो है भारी से बहुत भारी बारिश कहते हैं। यानी लगभग 120 मिलीमीटर या 130 मिलीमीटर बारिश जब 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड होती है, जैसे एक साथ 60 मिलीमीटर हो गई, कभी जो है 50 मिलीमीटर हो गई, कभी 20 मिलीमीटर हो गई, और ये सब मिलाकर 24 घंटों का आंकड़ा 115 से ऊपर चला जाता है तो वह बहुत भारी बारिश होती है, यानी भारी से बहुत भारी बारिश होती है। ऐसी बारिश की भी संभावना 12 जुलाई से लगाकर जो है 15 जुलाई के बीच में दक्षिण पूर्व राजस्थान, कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास, तो कुछ मध्य राजस्थान यानी दक्षिण पूर्व जोधपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों में भी देखने को मिलने की संभावनाएं बनेगी। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में एक और जो है जो सर्कुलेशन है या चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है 19 जुलाई के आसपास से लेकर 22 जुलाई के आसपास बनने की संभावना है, जिससे उम्मीद रहेगी कि जो तीसरे सप्ताह का अंत होगा उसके पहले पहले जो है फिर से निम्न दबाव जैसी गतिविधियां बंगाल की खाड़ी में बन सकती हैं। उस समय हिंद महासागर के उत्तरी भागों में एक उच्च दबाव बनेगा, जो कि काफ़ी मजबूत उच्च दबाव बनने से अरब सागर के भागों पर भी जो है उच्च दबाव की गतिविधियां प्रभावी होगी और राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्रों में और जो केरल, गोवा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कर्नाटक सहित जो है जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं, अरब सागरी हवाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़कर नमी खूब सारी बढ़ा देगी, जिससे जो है बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में जो है अनुकूल स्थितियां बन जाएगी। और उस समय पूर्वी जेट भी जो है राजस्थान के उत्तरी भागों तक, या फिर उम्मीद रहेगी कि उत्तरी भागों से लेकर जो है या पंजाब के जो उत्तरी भाग है वहां तक भी जा सकती हैं, जिससे आने वाले समय में बंगाल की खाड़ी में काफ़ी अनुकूल स्थितियां जो है मौसमी सिस्टम बनने के लिए, जबकि अरब सागर में जो है उच्च दबाव की गतिविधियाँ इन सिस्टमों को मजबूत बनाने के लिए काम आएगी। यानी जब भी कोई सर्कुलेशन या सिस्टम बनता है तो बंगाल की खाड़ी के आसपास से होकर आगे बढ़ता है, तब वह जो है जो अपने इधर मॉइस्चर या जो ताकत मिलती है उसको वो अरब सागर से काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। जब मध्य भारत में सिस्टम पहुंच जाता है, जैसे जैसे जो सिस्टम पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी गुजरात या मध्य गुजरात, कुछ राजस्थान के दक्षिण पूर्व के आसपास आता है तो सिस्टम और मजबूत होता जाता है, क्योंकि अरब सागर से लगातार नमी वाली हवाएं प्रभावी होती जाती हैं और उसको नमी मिलती जाती है, मॉइस्चर मिलने से जो है सिस्टम मजबूत होता जाता है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में जो है खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। यहाँ पर मध्य भागों पर बीकानेर संभाग के ज़्यादातर बारिश का दायरा खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, संगरिया, सादुल शहर, सूरतगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, हनुमानगढ़ जंक्शन से लेकर पीलीबंगा, नौहर भादरा के आसपास से लेकर करण सिंहपुर का क्षेत्र है, पदमपुर, रायसिंह नगर, यहाँ पर भी जो है मेघ गर्जन वाली गतिविधि के साथ बारिश होने की संभावना है। उत्तरी बीकानेर से लेकर पूर्वी मध्य बीकानेर, नागौर, खिवसर के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ जो है कुचामन, डेगाना और जो सुजानगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, परबतसर से लेकर मेड़ता तक, नागौर तक जो है खंड बारिश की गतिविधियां रहेगी। बीच बीच में मौसम शुष्क भी बना रहेगा, तो वापस आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो बारिश का दौर रहेगा, तो कहीं वापस फिर मौसम शुष्क बने रहने की भी संभावना है। यानी चूरू के भी भागों में खंड बारिश की गतिविधियां रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीकानेर संभाग के भागों में जो है बारिश का दायरा बीकानेर संभाग के मध्य भागों पर, यानी पूर्वी भागों को भी छोड़कर, कुछ पश्चिमी भागों को भी छोड़कर बीच वाले भागों पर खंड बारिश के रूप में हल्की मध्यम तो कहीं कहीं तेज हो सकती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 25 से 30% क्षेत्रों में जो है बादलों की घनी आवाजाही के बीच में हल्की मध्यम तो कहीं कहीं बूंदाबांदी तो कहीं कहीं हल्की मध्यम से लेकर तेज गतिविधियां देखने को मिल सकती है। बाकी के लगभग जो है 70 से 75% मौसम शुष्क बने रहने की भी संभावना है। कल से यहाँ पर भी मौसम लगभग शुष्क होने लगेगा। इक्का दुक्का स्थानों को छोड़कर बीकानेर के भागों में कुछ बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है कल, लेकिन उसके बाद में कल से कमज़ोर होने लगेगा और बारिश में काफ़ी कमी आएगी। 6, 7, 8 के दौरान जो है राजस्थान सहित आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादातर मौसम के शुष्क बने रहने की भी संभावनाएं बन रही है। यानी एक बार फिर से मौसम जो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों से शुष्क होने लगेगा। उसके बाद में गतिविधियाँ फिर से बढ़ने की संभावनाएं बन रही हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।